अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कराची के एयरपोर्ट पे एफआईए हुकाम ने एक नौजवान लड़की को पकड़ा है कि जिसकी तफ्तीश की गई। जब उससे पूछगिछ की गई तो ऐसी सैकड़ों लड़कियां जो है वो सामने आई कि जिनकी इज्जतें लुटने से बच गईं और जिनकी जिंदगियां बच गईं। और एक ऐसा ग्रुप जो है वो सामने आया है कि जो लड़कियों को आपके इलाकों से, हमारे इलाकों से जो मजबूर बेबस लड़कियां हैं उनको बैरून मुल्क नौकरी का झांसा देके जो है वो उनको बैरून मुल्क लेके जाते हैं और वहां पे जाके उनके साथ जो है ऐसी ऐसी गलीजा हरकतें करवाते हैं कि इंसानियत शर्मा जाए। और ये ऐसे जो है गलीज इंसान थे कि जो दूसरों की बेटियों की, बहनों की इज्जतें नीलाम करवाने के लिए एक लम्हा भी नहीं सोचते। असल कहानी क्या है, असल तफसील क्या है, आज इस व्लॉग में आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। इससे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को इतना शेयर करें कि हर बंदे तक ये वीडियो पहुंच जाए और अपनी राय का लाजमी इजहार कीजिए और उन लोगों तक हमारे पैगाम पहुंचाइए कि जिनकी बहनें या बेटियां या जिनके घर वाले जो है वो बैरून मुल्क जाने की तैयारी कर रहे हैं, और उनको खुदारा ये पैगाम पहुंचाइए कि किसी ऐसे गलीज एजेंट के हत्थे ना चढ़ जाए कि वो बाद में आपको जो है आपके लिए मुश्किलात खड़ी करे या आपकी जो है वो इज्जत को जो है वो दागदार कर दे। तो दोस्तों असल कहानी क्या है, तफसील क्या है, इस व्लॉग में आपके सामने रखता हूं। तो बताया जाता है कि कराची के एयरपोर्ट से एफआईए हुकाम ने एक नौजवान लड़की को पकड़ा है, और ये नौजवान लड़की के जिसके चेहरे पे परेशानी और जो है वो एक मायूसी सी छाई हुई थी। और जाहिर सी बात है, एफआईए हुकाम वहां पे एजेंसी के बंदे भी होते हैं, उनकी इतनी ट्रेनिंग होती है, वो लोगों के चेहरों को देख के पढ़ लेते हैं कि असल मसला क्या है। तो जब ये लड़की जो है वो बोर्डिंग क्रॉस कर रही होती है तो एफआईए हुकाम ने इनसे जब बात करनी शुरू की, पूछगछ शुरू की, तो इनकी बातों से उनको और ज्यादा शक हुआ कि जिसके बाद जो है ये लड़की उनसे बात करना चाह रही थी। तो एफआईए हुकाम इसको एक अलग जगह पे लेके जाते हैं और वहां से इससे जाके दरियाफ्त करते हैं कि असल मामला क्या है। तो जिसके बाद ये लड़की बताती है कि मेरा ताल्लुक जो है वो हैदराबाद से है और मैं एक गरीब घराने से ताल्लुक रखती हूँ। तो मुझे जो है एक आदमी ने, जो हमारे इलाके का ही था, वो एजेंट है, वो लड़कियों को बाहर भेजता है और उसके साथ एक लाहौर का बंदा शामिल है और एक कराची का जो एजेंट है। ये 3 लोगों का ग्रुप है जो लड़कियों को, और ये ऐसी लड़कियों को टारगेट करते जो गरीब घरानों से ताल्लुक जिनका होता और जो बैरून मुल्क जाने के लिए ख्वाहिशमंद होती। तो ये जो है ऐसी लड़कियों को इकट्ठा करते और उनको बैरून मुल्क भेजते। अब यहाँ पे ये लड़की अपनी आप बीती सुनाती है कि मुझे एक दफा पहले भी इन्होंने 3 माह के वीजे के लिए बैरून मुल्क भेजा, दुबई भेजा। वहां पे मेरे साथ तो बात ये की गई थी कि भाई आपको वहां पे लेके जाया जाएगा, आपके सारे जितने भी अखराजात हैं वो हम उठाएंगे, लेकिन वहां पे आपको जो है एक होटल की जिम्मेदारी लगाई जाएगी और उसकी तनख्वाह से आपने जो है हमारी पेमेंट अदा करनी है। तो इसके बाद वो कहती है कि जब मुझे दुबई के एयरपोर्ट पे पहुंचाया गया तो वहां पे मुझे एक बंदा लेने आता है, जो मुझे लेने आता है और आने के बाद सबसे पहले जो है मेरा पासपोर्ट पकड़ लेता है और मुझे जो है एक क्लब के अंदर छोड़ देता है। और फिर आपको पता है कि दोस्तों क्लबों के अंदर और खासतौर पे दुबई के क्लबों के अंदर क्या होता है कि वहां पे इस तरह की लड़कियों को जो है अपने ग्राहकों के सामने, अपने जो है आने वाले कस्टमर्स के सामने किस तरह पेश किया जाता है, कि किस तरह उनकी इज्जतों को नीलाम किया जाता है, कि जिनका मकसद ये होता है कि भाई आने वाले लोगों को खुश करना है, उनकी हर तरह की जरूरत को आपने पूरा करना है। तो किस तरह लड़कियां जो है वो मजबूरी के अंदर और इस जैसे जो है वो दरिंदों के हथों चढ़ के जो है बैरून मुल्क में अपनी इज्जतें मजबूरी में नीलाम करवाती हुई नजर आती हैं, हमने अक्सर सोशल मीडिया पे देखा है। तो जिसके बाद ये लड़की कहती है कि मैंने 3 माह वहां पे गुजारे और उनके पास कई हमारी ऐसी नजेबा वीडियो है कि जिसके डर से हम, कि जिसके फैल जाने से या जिसको जो है वो हमें ये डराते हैं कि हम इसको वायरल कर देंगे, इस डर से जो है हम अपनी अल्फाज अपने मुंह बंद किए हुए हैं, हत्ता कि हमने अपने घरों में ये बात तक नहीं बताई। तो जिसके बाद 3 माह वहां पे मैंने जिसके बाद वो लड़की बताती है कि 3 माह मैंने वहां पे गुजारे और 3 माह बाद जब मेरा इकामा, जब मेरा वीजा खत्म हुआ तो मैं वापस पाकिस्तान आई, तो मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि मेरी जान छूटी। और इसके बाद थोड़ा अरसा बाद अब जो है वो मुझे दोबारा ब्लैकमेल करना शुरू हो चुके थे कि भाई आप जो है वो दोबारा दुबई जाओ और दोबारा जो है अब आपके साथ जो है दोबारा एग्रीमेंट किया जाएगा, अब आपको उस क्लब में नहीं भेजा जाएगा, अब जो है आपको होटल में भेजा जाएगा। और वो इसके बाद मुझे ये ब्लैकमेल करते कि अगर आप नहीं गई तो आपकी जो वीडियोस हैं इनको वायरल कर दिया जाएगा, आपके वालिदैन को बता दिया जाएगा, आपके वालिदैन को नुकसान पहुंचाया जाएगा। ये सारी बातें थी कि जिसके डर से या जिसके खौफ से जो है मैं दोबारा जाने के लिए तैयार हुई हूँ। जिसके बाद वो कहती है कि अल्लाह ताला ने आपको मेरे लिए जो है एक मसीहा बना के भेजा है, कि आपने मुझे पकड़ लिया, मेरी बात पुरस की है, अब मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि जरा आप उन लोगों का पीछा कीजिए। जिसके बाद एफआईए हुकाम जो है वो अलर्ट होती है और इनकी ट्रैकिंग करती है। जब इनको ट्रेस किया जाता है तो पता चलता है कि 100 से ज्यादा लड़कियों को ये जो है बैरून मुल्क भेज चुके हैं, उनकी इज्जतें नीलाम कर चुके हैं, उनकी जो है जिंदगियां बर्बाद कर चुके हैं, और अब भी जो है वो अपने मिशन पे रवा दवा थे और कैसे लड़कियों की इज्जतों के साथ खेला जा रहा था, उनके मासूम जिस्मों के साथ खेला जा रहा था, उनकी जो मजबूरियां हैं उनको कैसे जो है उनके लिए अजाब बनाया जा रहा था। तो ये एक लड़की जो है इसने सब बयान करके रख दिया, खोल के रख दिया, और इस वक्त जो ये एहलकार है ये पुलिस की हिरासत में है। और जो है आप अपनी राय का लाजमी इजहार कीजिए कि इस तरह के दरिंदों का क्या अंजाम होना चाहिए या इस तरह के दरिंदों की आखिरत क्या होनी चाहिए। तो ये थी आज की तफसील जो मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की है। इसी के साथ मैं आपसे इजाजत चाहूंगा, आपका होस्ट सुफियान राजपूत भट्टी।